आप प्रातः काल से सतगुरु बंदी छोड़ महाराज श्री की अमृतमयी वाणी श्रवण कर रहे हैं। दिन में भी आपने परम विदुषी साध्वी शील दीदी से सुल्तानी बादशाह की एक कथा के द्वारा भक्ति का, योग का, ज्ञान का समन्वय रूप से श्रवण किया। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा में हम रहना चाहेंगे। एक तो सतगुरु किसे कहते हैं, दूसरा गुरु किसे कहते हैं। सतगुरु साकार हैं या निराकार हैं, परमात्मा साकार है या निराकार है। बहुत व्यक्ति इन उलझनों में फंसे रहते हैं। संत महापुरुष समझाते भी बहुत हैं, लेकिन ये विषय अनुभव का है, शब्दों का विषय नहीं है। इसीलिए व्यक्ति कोशिश तो करता है, समझ नहीं पाता। हम जब परमार्थ में शुरू होते हैं, हमें थोड़ा पता चलता है। लोग कहते हैं कि तुम दीक्षा ले लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और तुम एक दफा जब सत्संग में जीव आने लगता है, उसने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, संतों की वाणी को पढ़ा नहीं, रामायण भागवत आदि शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं किया, तो उसको प्रक्रिया समझने में बहुत परेशानी होती है, उसको बोध नहीं हो पाता। अगर शास्त्रों का अध्ययन किया जाए या कथा सुनी जाए, भागवत की, रामायण की, उपनिषदों को पढ़ा जाए या टीवी में जो उपनिषदों की बातें आती हैं सुनी जाए, तो आपको पता चलेगा कि मैं जहाँ दीक्षा लेने जा रहा हूँ वो सही दिशा है या नहीं है। लेकिन आजकल सभी चीजें हैं, आदमी के अंदर एक दफा बैठ जाए किसी सत्संग में जाते जाते कि ये चीज ऐसी है, उसके भीतर से वो बात निकल नहीं पाती, वो इतनी उस बात को जमा लेता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सतगुरु कहते हैं आप सतगुरु से एक श्वास की माला ले लो, लेकिन इस माला को हर एक आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसमें श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, निष्ठा होगी, वही आदमी श्वास की माला को ले सकता है। अब सुन तो लेंगे इसके बारे में, गुरु आपको सुना भी देंगे, लेकिन आपको माला नहीं मिल पाएगी। ये बात क्यों कह रहे हैं हम? शब्द ले लिया, श्वास में उसका जप करना है। अब थोड़ा बहुत जप करते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, संसारिक व्यवहार में लग जाते हैं, कमियों को छोड़ने का प्रयास नहीं हो पाता। हम जानबूझकर ऐसी संगत में बैठते हैं जहां मन भटकता रहता है। या ये कहो कि हम अपना सुधार नहीं करना चाहते, बल्कि अपने को गलत संगत में डालना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो व्यक्ति माला नहीं ले पाता, उसके अंदर नाम का सुमरण नहीं चलेगा। महाराज कबीर साहब पहले ही कहते हैं सतगुरु ने माला दी। क्या देते हैं गुरु? सतगुरु ने माला दी, सुरती श्वास में पोए, होठ जीभ हाले नहीं। मतलब जीभ हिलाने की आवश्यकता नहीं आपको। अगर परमात्मा का नाम लेना है, ये जरूरी नहीं कि आप बोल बोल लें, उससे भी ज्यादा जप का प्रभाव पड़ता है जब आप बिना बोले अंदर मन मन से जप करने लग जाए। तो महाराज जी कहते हैं सतगुरु ने माला दी,
सुरती श्वास में पोय, होठ जीभ हाले नहीं, इस विद सुमरण होए। कहते हैं सतगुरु कहते हैं अगर तूने सुमरण करना है तो मैंने तुझे श्वास का मंत्र बता दिया। श्वास जब आता है तो कैसे बोलना है, कैसे अंदर जाते समय नाम का सुमरण करना है, क्या नाम लेना है, श्वास बाहर जाएगा तो क्या कहना है श्वास के द्वारा। तो ऐसे जब अपने को गुरु बता देते हैं, फिर सुरती श्वास और नाम को एक करना होता है। क्या करना होता है? हमारा नाम और हमारा श्वास एक हो जाए। मतलब हमें लगे कि अंदर श्वास नहीं जा रहा, नाम अंदर जा रहा है, नाम बाहर जा रहा है। नंबर 1 ये हुआ। नंबर 2 हुआ जब आपका श्वास और नाम एक हो जाए, फिर नाम में सुरती को लगाना है। अब श्वास और नाम तो एक हो गया, श्वास दिखाई नहीं देता, नाम सुनाई देता, फिर उसमें सुरती को लगाना है। जब सुरती को लगाएंगे तब चमत्कार शुरू होंगे। हम उस जगह पर पहुंच नहीं पाते जहां परमात्मा से बातें होने लगती हैं। ध्रुव ने बातें की, प्रहलाद ने बातें की, मीरा ने की, लेकिन आपकी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप थोड़ा सा चलकर बैठा नहीं जाता, बेचैनी होती है, घूमने लगते हैं, खुजली करने लगते हैं, मन तो सुरती तो लग नहीं पाती शब्द में। क्यों नहीं लग पाती? क्योंकि आपका मन बाह्य वस्तुओं को ज्यादा पसंद करता है। आप एक दफा ध्यान में बैठकर फिर सारा दिन बाहर की बातों को, वस्तुओं को और बाहर के दृश्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं, और वो नाम सारा दिन आपके अंदर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। जब आपके नाम चलने लग जाए, श्वास का जिस दिन जप आपके अंदर चलने लग जाएगा, जैसे बीन के आगे सांप मेलता है, सारा शरीर नाम के आगे मेलने लगेगा। मतलब जहां चाहोगे अंतर, सारे जो अंतर का शरीर है उसको आप घुमाने लग जाओगे शब्द से। आप शब्द से नाभि में सुमरण करने लग जाएं, और आंखों के आगे करने लग जाएं, शून्य में करने लग जाएं, ये सब कुछ होने लगेगा। लेकिन इस शब्द के जप से हमें क्या मिलेगा? जो गुरु नाम देते हैं, इससे हमने सतगुरु की तलाश करनी है, इस नाम को खोजना है। और जिस दिन खोज शुरू हो गई और अंत तक पहुंच गई, तो त्रिकुटी के द्वार में प्रवेश कर लिया, वहां यही गुरु सतगुरु के रूप में प्रकट हो जाता है। ये बहुत ध्यान से सुनना। जब हमारी नाम की खोज शुरू हो गई, नाभि से त्रिकुटी तक नाम जाने लग गया, इतनी लंबी डोरी पर, जिसको मकर तार मार्ग बोलते हैं, इतनी लंबी डोरी पर जब हम चलने लग गए, त्रिकुटी से नाभि, नाभि से त्रिकुटी, जिसके अंदर ये नाम चलने लगता है, उसको हार्ट अटैक नहीं होता, उसको बीमारियां नहीं लगती, उसको भूख लगने ना लगने का रोग नहीं होता, उसको बहुत शरीर हल्का लगने लगता है। हर समय नाभि से शब्द उठकर त्रिकुटी में टकराता है, बहुत मीठा स्पंदन होता है, और त्रिकुटी का द्वार खोल देता है ये नाम। जब त्रिकुटी का द्वार खुल जाता है, जो बाहर गुरु ने हमें दीक्षा दी है, वही परमात्मा उसी गुरु के रूप में त्रिकुटी के अंदर प्रकट होकर दर्शन देता है। किसके रूप में? तो उसी अपने गुरु के रूप में। तो गुरु सतगुरु बन जाता है हमारी त्रिकुटी का द्वार खुलने पर। जब सतगुरु का दर्शन होता है, परमात्मा गुरु के रूप में त्रिकुटी में दर्शन देता है, तो उनके एक एक रोम में करोड़ों सूर्य का प्रकाश होता है। ये सतगुरु का नूरी रूप है, लेकिन परमात्मा अलग है। अभी हम सतगुरु से मिले हैं, सतगुरु का तो कोई रूप है,
मतलब आकार है, उनका तेज पुंज का रूप है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सतगुरु हमें परमात्मा से मिलाएंगे, गुरु नहीं मिला सकता, गुरु सतगुरु से मिला सकता है। और जो सतगुरु का शरीर है वो 5 तत्व का शरीर नहीं है, विदेही शरीर है, तेज पुंज का शरीर है। वो माता के गर्भ में नहीं आता। जब सतगुरु का वर्णन करते हैं सत गरीबदास जी महाराज तो कहते हैं पहले तुमने गुरु को सतगुरु बना दिया, गुरु सतगुरु नहीं है। ये बात ध्यान से समझना, गुरु तो सतगुरु को मिलाने वाला है। जिस दिन सतगुरु मिल गए वो परमात्मा से मिला सकते हैं। अब गुरु और सतगुरु में भेद समझना। गुरु आपको जयतराम जी ने कहा है, एक गुरु तो मनुष्य है, दूजा शब्द दलाल, तीजा शब्द अतीत है, नदरी नजर निहाल। बातें शब्द तो हो सकता है सरल हो सकते हैं, लेकिन इसमें भरा हुआ अनुभव बहुत कठिन है समझना। तो मैं ये बता रहा हूं कि गुरु तो अलग चीज है और अंदर जो सतगुरु प्रकट होता है वो अलग चीज है। गुरु से सतगुरु मिलता है, सतगुरु से परमात्मा मिलता है। तो जो गुरु हैं वो जन्म मरण में भी आते हैं, 4 दाग के अंदर भी आता है। क्यों? ये शरीर गुरु है। हम इस शरीर की पूजा करते हैं, बंदगी करते हैं, दंडवत करते हैं, पर ये शरीर तो एक दिन माटी में मिलता है। इनको जला के आते हैं, फिर उसकी समाधि बनाते हैं, फिर उसको पूजने लगते हैं, फिर हम गलत दिशा में चल देते हैं। सतगुरु तो पाया नहीं, गुरु में उलझ गए। गुरु तो ऐसे है जैसे मील का पत्थर है, आपको बता देगा कि इधर से दिल्ली को रास्ता जा रहा है, इतनी दूर दिल्ली है। लेकिन जब सतगुरु प्रकट होता है वो आपको कुछ देता नहीं, वो इशारा करता है। तो महाराज गरीबदास जी दोनों का अंतर करके बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं सतगुरु? गरीब देही को सतगुरु कहे, यह सब दुंदर ज्ञान, 4 दाग आया नहीं, वाको सतगुरु जान। कहते हैं जो देही तक सीमित है, देह को गुरु मान लेते हैं, सतगुरु मान लेते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये देही तो काल के अंदर जाएगी, काल के अंदर है। जितने शरीर बने हैं सब काल से बने हुए हैं, माया से बने हुए हैं। इसका समय है, अवधि है, इसलिए इसको काल के अंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शरीर सभी के, इसीलिए महाराज जी ने ब्रह्मा तक का, विष्णु तक का, शंकर तक का काल के अंदर का वर्णन किया है, क्योंकि उनके शरीर भी नहीं रहेंगे, माया से बने हुए हैं। लेकिन जो अंदर परम तत्व है वो माया के अंदर नहीं, काल के अंदर नहीं। तो महाराज जी कहते हैं गरीब देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आया नहीं, वाको सतगुरु जान। तो इसमें समझाया गया है कि 4 दाग में सतगुरु नहीं आता, गुरु आता है। गुरु कैसे आता है? 4 दाग किसको कहते हैं? एक दाग है जब मरने के बाद हम इसको अग्नि का संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं। दूसरा दाग है जो मिट्टी में दबा देते हैं, जैसे मुसलमान भाई करते हैं। तीसरा दाग है जो चाइना आदि देशों में शरीर को काटकर ऊंचे टीलों पर छोड़ देते हैं, फिर वो शंख बजाते हैं, शंख की ध्वनि को सुनकर गीध इकट्ठे हो जाते हैं, वो गीध आकर उन सारे शरीर को खा जाते हैं। ये तीसरा दाग है। चौथा दाग है जब इसको पेटी में बंद करके जल के अंदर बहा देते हैं, उसमें मछलियां उसके शरीर को खा जाती हैं। ये 4 दाग में गुरु तो आ सकता है, लेकिन सतगुरु नहीं आते। क्यों नहीं आते? सतगुरु आगे समझा रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं गरीब देही को सतगुरु कहे, यह सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आया नहीं,
वाकू सतगुरु जान। जो 4 दाग नहीं आया वो कौन सा है? जिसको कहते हैं ना सतगुरु जननी जनिया, जाके माई न बाप। 5 तत्व से रहित है। क्यों 5 तत्व हो गए तो जरूर 4 दाग में आएंगे। 5 तत्व से रहित है ना, वहां तीनों ताप। 3 ताप भी नहीं होते। 3 ताप कौन से हैं? बीमारियां लगती हैं, ये भी ताप है। और हमारे अंदर भूत प्रेत बाधा, ग्रह चाल बाधा, ये सारी चीजें आती हैं जो 3 ताप के अंदर आती हैं। वहां जहां सतगुरु हैं वहां 3 ताप भी नहीं आते। फिर अगला दोहा कहते हैं सतगुरु और समझाने के लिए। बंदी छोड़ कहते हैं कि दादू का पिंजर पड़या और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। ये कटु सत्य बोल रहे हैं और समझा रहे हैं कि गुरु नानक साहब के अंदर जो सतगुरु रूप था वो तो निकल के चला गया, फिर तो देही रह गई। और देही तो 5 तत्वों से बनी हुई है। दादू साहब के अंदर सतगुरु तो निकल के चले गए, शरीर रह गया जो 5 तत्वों से बना हुआ था। वो यहीं से मिला था, यहीं विलीन हो जाता है। तो महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु को अगर पाना है कहाँ मिलेगा? गुरु हमें सतगुरु से मिला सकते हैं नाम देकर। तो महाराज जी कहते हैं ना, गृह सोहम धुन लगे, दर्द बंद दिल माहे, सतगुरु पर्दा खोल ही परालोक ले जाहे। अंदर गेट बंद है, सतगुरु विराजमान है त्रिकुटी के अंदर। और जब आप वहां जाकर खटखटाएंगे गेट को तो अंदर से सतगुरु गेट खोल लेंगे और अपने महल के अंदर ले जाएंगे। तो आप सतगुरु के सामने चले गए। सतगुरु कहाँ है? त्रिकुटी कमल में। त्रिकुटी कमल में कैसे हैं? किसने बताया? सतगुरु गरीबदास जी महाराज बंदी छोड़ जी ने। त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण, सतगुरु समर्थ आप हैं, मन पौना सम सिंध में लो, सुरत निरत का जाप है। फिर आगे जब सतगुरु के दर्शन हुए, मतलब जब 24 घंटे हमारे अंदर धुनी लगती है नाम की, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, जो गुरु का दिया हुआ मंत्र का सुमरण करता है तो परमात्मा गुरु के रूप में त्रिकुटी के अंदर प्रकट होकर उसको दर्शन देते हैं। साकार रूप मतलब जो सतगुरु का रूप में परमात्मा आते हैं वो साकार बन के आते हैं। वहां ईश्वर का रूप भी बन सकते हैं, कृष्ण का रूप भी बनते हैं, राम का रूप भी बन के आ जाते हैं, कि कबीर का रूप भी बन के आ जाते हैं, गरीबदास जी का रूप भी, दादू साहब का भी। वो जैसे हमारे मन के अंदर भावना है उसी रूप में सतगुरु प्रगट, परमात्मा सतगुरु के रूप में, परम गुरु के रूप में प्रगट हो जाते हैं। उस समय हम अलग खड़े हैं, हमारे सतगुरु अलग होते हैं। हम सतगुरु के आगे बंदगी करते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हैं, वहां बैठे बैठे उनसे बातें करते हैं। जैसे जयतराम जी ने कहा कि बंदी छोड़ आप हमें छोड़कर आ गए संसार में, आप कैसे इतनी दूर आ गए, उस लोक में क्यों नहीं हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया ज्यादा दिन तक। तो सतगुरु के आगे बैठे जयतराम जी की आत्मा बता रही है, लेकिन जयतराम अंतःकरण से बोल रहे हैं, सूक्ष्म शरीर से। स्थूल से तो बाहर निकल गए, सूक्ष्म में चले गए। तो अब जयतराम जी अंतःकरण के अंदर हैं और सतगुरु को पता है जब तक इसका अंतःकरण रहेगा जन्म मरण खत्म नहीं होगा। जब तक मैं और सतगुरु दो रहेंगे तो अंतःकरण तो रहेगा, अंतःकरण रहेगा तो जन्म मरण खत्म नहीं होगा। तो सतगुरु इसको अंतःकरण से निकालना चाहते हैं। बाहर से तो गुरु ने बाहर के संसार से निकाल दिया, लेकिन अंतःकरण से निकालने के लिए सतगुरु क्या प्रयास करते हैं? तो सतगुरु द्वारा दीक्षा देते हैं, जिसको सत्य नाम की दीक्षा बोलते हैं। ये बात समझना, बहुत दफा सुनते हैं कि सत्य नाम ये है, सत्य नाम ये है। गुरु कभी सत्य नाम नहीं दे सकता। सत्य नाम अंदर जो सतगुरु बैठा है, जो
चार दाग के अंदर नहीं आता, वो सदगुरु। जो जिसका जन्म और मरण नहीं होता, वो सदगुरु। जो अग्नि में जलाया नहीं जलता, पानी में बहाया नहीं बहता, वो सदगुरु। कहाँ? जो त्रिकुटी के अंदर प्रकट हो गया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। जब महाराज जी ने दर्शन किए तो उन्होंने कहा, कोट भान प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है, अचला भंगी है सत्संगी, अवगत का दीदार है। धन सदगुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म भेंट ही, तेज पुंज तन दे धरकर, इस विद हमको भेंट। तो परमात्मा तेज पुंज के रूप में, गुरु के रूप में प्रकट होकर अंदर दर्शन देता है। तो फिर हमें सतनाम की दीक्षा क्या है? अब ये समझना, परमात्मा से दो चीज आ रही है। जो सच्चा परमात्मा है, जो सब आत्माओं का सच्चा पिता है, परम परमात्मा है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। उसी से हम ज्योतियां प्रकट हुई हैं। अगर हम ज्योति ना हो, परमात्मा ज्योति ना होता तो हम ज्योति उसका अंश कैसे कहलाते? जैसा बेटा होता है वैसा ही तो बाप होता है। अगर हम आत्मा उसकी ज्योति हैं तो हमारे जैसा ही तो हमारा पिता होगा ना। तो परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है और हम उसके अंश ज्योति आत्मा हैं। तो हम जो ज्योति आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, उसके अंश हैं। जैसे जल के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य का, और मटके के अंदर प्रतिबिंब पड़ेगा तो सूर्य भी मटके के अंदर प्रकट हो जाता है। लेकिन मटके के अंदर रहने वाला सूर्य सारे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकता, और मटके के अंदर प्रकाश कर देता है। इसलिए मटके का सूर्य अल्पज्ञ है, वो एक जगह प्रकाश कर सकता है, और जो सूर्य ब्रह्मांड में है वो सर्वज्ञ है, वो सारे संसार को प्रकाशित कर सकता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो ज्योति आत्मा है ये अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ है, और जो परमात्मा है परम ज्योति स्वरूप वो सर्वज्ञ है। वो सब आत्मा के अंदर भी है और बाहर भी है, आत्मा के अंदर भी, आत्मा से बाहर भी है। जैसे सूर्य आत्म रूप में तो मटके के अंदर है, सूर्य का प्रतिबिंब, और प्रकाश उसका बाहर अंदर सब जगह है। इसी प्रकार परमात्मा का अंदर जहां अंतःकरण है वहां तो उसकी ज्योत है, और जहां अंतःकरण नहीं है वहां उसका प्रकाश है। सारे जड़ चेतन के रूप में परमात्मा सारे संसार में सर्वत्र व्यापक है। और इस बात को और समझना, ये समझ लो शरीर तो माया है और चेतन इसमें परमात्मा है। शरीर तो सीता है और परमात्मा राम है इसके अंदर। इसीलिए गोस्वामी जी को उस रूप में वर्णन करना पड़ा कि मैं दो ही रूप देखता हूं परमात्मा के, उसकी प्रकृति के रूप में और परमात्मा के रूप में। इसलिए उन्होंने उच्चारण किया, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सब जगह हर प्राणी में दो रूप देखता हूं। बाहर उसके शरीर है, इनको सीता मैं देखता हूं, और अंदर सबके जो चेतन ज्योति है उसको राम का रूप देखता हूं। तो ऐसे जब किसी को देखना आ जाए कि सब में दो ही रूप हैं, कहीं राम है कहीं सीता है, आप राम को देखना चाहते हैं तो भीतर राम में चले जाओ। अगर सीता को देखना चाहते हैं तो फिर शरीरों की भक्ति करो, तो आपको सब शरीरों के बारे में पता चलेगा, ये राम है ये कृष्ण है। तो ये दुविधा में भक्ति रहेगी। पहले राम को देख लो तो सबके अंदर राम दिखाई देने लग जाएगा। तो जिसने भी अनुभव किया उसने कभी भी किसी में भेद नहीं किया। जब उन्होंने महाराज जी गरीबदास जी कहते हैं, गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु, पूर्ण विश्व बीस। राग रूप रघुबीर है, मोहन जा का नाम, मुरली मधुर बजावही, मैं गरीबदास बल जाव।
देखो कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। वृंदावन में जब भगवान आए, उनके आगे वर्णन करते हुए, अंदर दर्शन करते हुए उनके आगे प्रार्थना करते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं, मुरली मधुर बजावही गरीब दास बल जाम। फिर आगे तीसरी पंक्ति में, गरीब बांदी जाम गुलाम की सुनियो अर्ज आवाज, यो पाजी संग लीजियो जब लग तुमरा राज। कहते हैं जब लग आपका राज, तीनों लोकों में रहोगे और मैं आपके दरबार में दरबारी खड़ा हूं, और आपकी जो देहली है, आपका जो दरवाजा है, ये अचल है, बहुत युग बीत जाएंगे लेकिन आपका लोक खत्म नहीं होगा। और मैं तो मरण धर्मा जमीन पर हूं, और इसलिए यो पाजी संग लीजिए जब लग तुम्हारा राज। इस गरीब को, इस मतलब बहुत नीचे से नीचे अपने आप को जनाकर सतगुरु कहते हैं कि मैं तो बांदी का जाम गुलाम 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 हूं। मैं बांदी किसको कहते हैं? जो राजा की, रानी की सेविका होती है। कहते हैं यो पाजी संग लीजिए जब लग तुम्हारा राज। जहां मैं बांदी का जाम हूं और मेरे को बांदी जो राजा के, रानी की सेविका होती है, उसका भी जो जाया होता है वो कितना नीचे होता है। तो कहते हैं मैं तो इतना आपसे बहुत छोटा हूं, और तब लग मेरी रक्षा करना जब तक आप खड़े हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमसे एक भूत प्रेत नहीं निकलता। हम खंडन कर लेते हैं शिव जी भगवान का, खंडन करते हैं शंकर भगवान का, ब्रह्मा भगवान का, विष्णु भगवान का, और महाराज जी कितना इनकी प्रशंसा करते हैं। महाराज जी कहते हैं, गरीब विष्णु विशंबर नाथ के परचे कोटे अनंत, भक्त बसल भगवान है क्यों निंदत है संत। कहते ऐसे संत की क्यों निंदा करता है, वो तो इतने भक्त बसल हैं, फिर कैसे? कहते हैं गरीब नरसिंह होकर उतरे प्रहलाद भक्त के काज, हिरणाकुश जिन मारिया धर नरसिंह का साज। कहते हैं देखो तो सही, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, तब तब कैसे कैसे रूप धारण करके आए। तुम जाके दिखा दो ना, उन्होंने कब कब कैसे रूप धारण किए। फिर आप भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, गरीब ज्ञान ध्यान ब्रह्मा दिया सकल सृष्टि के माही, सूम डूम मांगत फिरे जिन कुछ दीना नाही। कहते हैं सृष्टि के अंदर वेदों के द्वारा ज्ञान ध्यान ये सारा ब्रह्मा जी ने दिया है। ज्ञान ध्यान ब्रह्मा दिया सकल सृष्टि के माही, सूम डूम मांगत फिरे जिन कुछ दीना नाही। फिर महाराज जी आगे शंकर के भगवान के बारे में कहते हैं, जीव शिव शंकर में सर्वगति रिद्धि सिद्धि मुक्ति भंडारे, ते दुनिया दो जख गई शिव निंदा संसार। कहते हो रिद्धि सिद्धि के भंडारी हैं, सब कुछ देने वाले हैं, मुक्ति के भंडारी हैं। रिद्धि सिद्धि मुक्ति भंडार, यहाँ गरीबदास जी को गलत थोड़ा लिख सकते हैं। महाराज जी कहते हैं रिद्धियों के सिद्धियों के मुक्ति के भंडारी हैं। सो दुनिया दो जख गई, वो नरकों में चले गए जिन्होंने शिव जी की निंदा की। तो महाराज जी तो सिर्फ समझना है, ये शरीर काल के अंदर हैं, और जब तक शरीर है, अब हम सभी बैठे हैं यहाँ, हमारे शरीर तो काल के अंदर है, कभी भी मरना है, और आत्मा काल से बाहर है। अगर हम अमर तत्व को पालें, आत्मा को समझ लें, आत्मा को जान लें, और आत्मा मैं हो जाएं, तो जन्म मरण खत्म हो सकता है। और शरीर में रहेंगे, अपने आप को शरीर मानेंगे, अपने आप को मेरा पेट भर गया, मैं गिर गया, मेरे चोट लगी, या मैं आज प्रसन्न हो गया, आज मैं दुखी हो गया, आज मैं बीमार हो गया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक लेख के अंदर कहा है, जब प्रवचन करते थे वेदांत के ऊपर तो ऐसी बातें बोलते थे। उन्होंने कहा, इफ ए मैन सेज आई एम इल
he is foolish because he does not know himself। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य कहता है मैं बीमार हूं, he is foolish, वो मूर्ख है, क्योंकि उसने अपने शरीर तक सीमित है, आत्मा तक गया नहीं। आत्मा तो मरती नहीं, बीमार नहीं होती, आत्मा जलती नहीं, इसमें तो ये गुण नहीं है, ये तो शरीर के गुण है, तो शरीर में बैठा है, इसलिए मूर्ख है। उठ परमात्मा में जाकर बैठ। He is foolish because he does not know himself, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानता कि मैं ज्योति आत्मा हूं। और जब नाम का जप करोगे तो उस सत्ता पर चले जाओगे जहां आत्मा रहती है, आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तो मैं जो आगे की बात बता रहा था वो रह न जाए कि फिर सतगुरु क्या करते हैं। सतगुरु तो तेज पुंज के रूप में अंदर दर्शन देते हैं, और जब दर्शन दिए हमें अंतःकरण के अंदर से निकाल रहे हैं कि छोड़ो इसको, ये भी बीमारी है, इसमें रहोगे तो जन्म मरण इसमें भी खत्म होगा, क्योंकि देवताओं को भी जन्म मरण होता है, भूत प्रेतों का भी जन्म मरण होता है। ये सारी आत्माएं सूक्ष्म शरीर में रहती हैं। फिर इसके आगे तो कारण महाकारण कैवल्य, आगे जाने सारे शरीरों को छोड़कर। तो सतगुरु क्या दिखाते हैं, परमात्मा से दो चीज आ रही है, एक शब्द, एक प्रकाश, एक परमात्मा का नूर और एक परमात्मा का नाम, नाद। उस नाद को जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया, वो वहां से अब भी ऊपर से आ रहा है, उसकी गति है नीचे को, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की। पैथागोरस ने कहा था, इन दी बिगिनिंग वाज दी वर्ल्ड वाज विद गॉड एंड दी वर्ल्ड वाज गॉड। कहते हैं शब्द आदि में था, शब्द परमात्मा के साथ था। तीसरी पंक्ति में आकर कहते हैं शब्द ही परमात्मा था। तो जैसे ही परमात्मा से सबसे पहले ओम निकला, ये ओम आदि शक्ति आदि माया है, इससे सारे ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सारे शरीर इसी से बने। मतलब वहां से काल की लपेट शुरू हो गई, दुई शुरू हो गई परमात्मा से, दो शुरू हो गए। जब नीचे को आते गए तो फिर सारे ब्रह्मांडों की रचना होगी जो मरण धर्मा है, एक दिन नष्ट होने वाले। तो महाराज जी शॉर्ट में कहते हैं, ग्रीव दृष्टि पड़े सो फना है, धरे अंबर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ है, सुरति समोभो श्वास। कहते हैं कि दृष्टि में जो भी आपके सामने आता है, चाहे वो मन के सामने आता है, बुद्धि से सोच सकते हैं, मन से अंदर सूक्ष्म संसार को देख रहे हैं, और बाहर आंखों से पांचों इंद्रियों द्वारा जो संसार को महसूस कर रहे हैं, ये सारा दृष्टि शक्ति के अंदर आता है। दृष्टि इसको नहीं कहते आंखों को, दृष्टि जो देखने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति, अंदर से सूंघती है वही, अंदर से देख भी वही रही है, वो शक्ति को दृष्टि शक्ति कहते हैं, जो मानसिक शक्ति होती है। तो महाराज कहते हैं जो भी दृष्टि में आने वाली चीज है वो सब फना होने वाली, एक दिन नष्ट हो जाएगी। और जो दृष्टि में नहीं आता उसका मतलब वो फना नहीं होगा। वो कौन है? आत्मा। आत्मा परमात्मा से निकला है, जैसे परमात्मा नष्ट नहीं होता ऐसे आत्मा भी नष्ट नहीं होती। तो फिर सतगुरु ने बताया कि इस नाद को पकड़ो, इशारा किया, जो सतगुरु तेज पुंज के रूप में प्रकट हुआ, उसने कहा इस नाद को पकड़ो। जब नाद को पकड़ा, ये प्रकाश भी परमात्मा का है जो ऊपर से आ रहा है, उसी ज्योति का प्रकाश है। इसको पकड़कर, इसी को सुन सुनकर नाद को उस रास्ते चल दे तो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तो उससे क्या होता है? तो जी महाराज जी कबीर साहब कहते हैं, ग्रीव सुन शिखर मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। कहते सतगुरु ने इशारा किया था और हम सुमरन करते रहे, सुमरते सुमरते भीतर जो परमात्मा रूपी ज्योति थी वो प्रकट हो गई। सुन शिखर मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत। शिखर में, शून्य में जप कर रहा, जप नहीं कर रहा था, ध्यान कर रहा था।
नाम का ध्यान कर रहा था, उसको नाम को सुन रहा था और प्रकाश को देख रहा था। नाम को कौन सुनता है? नाम को नृत्य सुनती है और सुरती प्रकाश को देखती है। परमात्मा का जो प्रकाश वो आ रहा था उसको देखते देखते ध्वनि को सुन सुनकर मैं परमात्मा के पास पहुंच गया। और वहां जाकर क्या हुआ, मैं जाना मैं और था, मैं तो हुआ सोए, मुझे पता ही नहीं रहा। जब मैं वहां जाकर विलीन हो गया, मैं रहा ही नहीं, बस तू रह गया। मैं कर तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी मिट गई, जित देखूं तित तू। फिर तो तू ही रह गया, मैं तो खत्म हो गया। ये मैं वहां जाकर खत्म होती है जो सतगुरु जीव को मिल जाते हैं। सतगुरु मिलना इतना सहज नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नाम का सुमरण करना पड़ेगा। तुम त्रिकुटी में प्रवेश करोगे, वहां सतगुरु का दर्शन होगा। जो तुमने अपने सतगुरु अंदर पाले हुए हैं, जिनका ध्यान करते हो, जिनका एहसान करते हो, जिनका सम्मान करते हो, वही सतगुरु तुम्हें अंदर जाकर ज्योति में प्रकट होगा, वही प्रकट होगा। गरीबदास जी के सामने कबीर साहब प्रकट हुए, लेकिन जैतराम जी के सामने गरीबदास जी प्रकट हुए। दादू साहब के शिष्यों के सामने दादू साहब प्रकट हुए, और सुखदेव के सामने सुखदेव के शिष्य थे जिन्होंने भागवत सुनाई थी ना, सुखदेव जी ने। परीक्षित ने जब ध्यान किया त्रिकुटी के अंदर, अपने गुरु सुखदेव जी का दर्शन हुआ। तो इस तरह जो भी गुरु जिसका होता है, त्रिकुटी के अंदर तेज पुंज के रूप में परमात्मा अपने गुरु के रूप में दर्शन देता है, वही हमारे सतगुरु बन जाते हैं। वो चार दाग के अंदर नहीं आते, जन्म मरण के अंदर नहीं आते, वो अन्न नहीं खाते, पेट नहीं होता उनका, वो तो यहाँ तेज पुंज के रूप में है। तो इसलिए सतगुरु ने कहा, ना सतगुरु जननी जनया, ये सतगुरु कभी पैदा हुए हैं? तो इसलिए यही सतगुरु बार बार आते भी हैं। कैसे? तो महाराज जी एक शब्द में कहते हैं, अचल विहंगम हीरा संतो, अचल विहंगम हीरा है, अचल विहंगम हीरा संतो, अचल विहंगम हीरा है। सुरत स्नेही पुरुष विदेही, बैठा त्रिकुटी तीरा है। कहते हैं सुरती स्नेही, जो सुरती से ही जाना जा सकता है। पुरुष विदेही, उसका कोई देह नहीं है, वो तो विदेही पुरुष है। सुरत स्नेही पुरुष विदेही, बैठा त्रिकुटी तीरा है। बामे गंगा दहने जमुना, मध्य सुरस्ती नीरा है। चंचल रूप से रूप चलेंगे, ये जो चंचल है शरीर तो, और आत्मा निश्चल है, जो ज्योति निश्चल है और शरीर चंचल है। तो महाराज जी कहते हैं ये शरीर तो जाएंगे एक दिन। चंचल रूप स्वरूप चलेंगे, और तो अस्तर थीरा है। चंचल रूप स्वरूप चलेंगे, यो तो अस्तर थीरा है। फिर कहते हैं ये जो ज्योति है, इसका नाम क्या है, ये क्या करती है? तो महाराज जी कहते हैं यही रूप नरसिंह बने आए। ये जो निर्गुण ज्योति है, ये सरगुण बन के संसार में आती है। यही रूप नरसिंह बने आए, बावन दरे शरीरा है। यही रूप को निरख निहारो, तोड़न जम जंजीरा है। फिर क्या कहा? यही रूप गज ग्रहा उबारे, मेट दई दुख पीड़ा है। यही रूप नरसिंह बने आए, बावन धरे शरीरा है। यही रूप को निरख निहारो, तोड़न जम जंजीरा है। दास गरीब सतपुरुष विदेही, साहिब पुरुष कबीरा है। इसी का नाम कबीर है। ये ज्योति है, इसी के अंदर जब भी किसी के सदगुरु प्रकट होते हैं, उनका नाम ही कबीर होता है। वो कबीर अलग अलग नहीं, काशी में कबीर हुए थे, वो अलग चीज है। जो हम कहते हैं सुल्तानी बादशाह को कबीर मिले, वो कबीर कौन से थे? जो त्रिकुटी के अंदर दर्शन देते हैं। वो कबीर बार बार यहाँ संसार में आकर आपको निकालने आते हैं। जो एक दफा ज्योति के अंदर प्रकट हो गए,
वे पीछा नहीं छोड़ेंगे, हर जन्म में साथ रहेंगे और निकाल के छोड़ेंगे। जब कबीर साहब सुल्तानी बादशाह के अंदर प्रगट हो गए, ज्योति के अंदर, तो सुल्तानी बादशाह के अंदर प्रगट हो गए, साधना की पिछले जन्म में। ये एक जन्म का खेल नहीं था। महाराज जी ने पिछले जन्म में, महाराज जी जो सेव संबंध थे, जब उन्होंने भगवान से मांगा कि प्रभु जब भी हम जहां भी जन्म लें बस आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो सम्मन ने कहा था ना, सेव ने, कि हमारे पास संकल्प किया था कि अगर हमारे पास इतना धन होता तो हम आज सदगुरुओं को महीनों भर रख के सत्संग सुनते, जैसे सेव सम्मन के सदगुरु गए थे। लेकिन वही संकल्प था एक जिसने द्वारा जन्म दिया। तो महाराज जी द्वारा जन्म में वही आत्मा नौ शेरबा बादशाह बनी, नौ शेरबा बादशाह जिसने 80 गंज खजाना जोड़ा। फिर वो जोड़ता चला गया, क्योंकि महाराज कहते हैं ना, माया चाली सूम के, हर सूम के पास जाकर माया इकट्ठी हो जाती है। जोड़ता चला गया, जोड़ता चला गया, और धीरे धीरे इतने खजाने जोड़ लिए। फिर सतगुरु ने सोचा, जो अंदर बैठे थे पिछले जन्मों से, उन्होंने आकर चिताया कि किस रास्ते जा रहा है। तो जैसे दादू साहब ने शिष्य को कहा था कि तू तो आया था हरी मिल को करी नरकों ठौड़, तो तुझे खजाने के धन के पीछे पड़ गया, तो सतगुरु के पीछे, सतगुरु ने चिताया था तेरे को। तो सतगुरु ने स्वप्न के अंदर ख्याल दिखाया कि जिस धन को तू जोड़ता जा रहा है ये सारे कोयले बन जाएंगे, कोयले, अगर तूने इसको दान नहीं दिया। तो उसने दूसरे दिन ब्राह्मणों से पूछा, पुरोहितों से पूछा, उन्होंने कहा भाई तू दान कर, इस माया को लुटा दे, फिर तेरे को सतगुरु की प्राप्ति होगी। तो उसने खजाने लुटाने शुरू कर दिए। जब सारे लुट गए, देखो मन की गति, महाराज कहते हैं मन मिही कर पीसिए, ऊपर लाइए आग, तो भी चंचल ना रहे, निष्दिन उठ भाग। कहते हैं बारीक करके आग लगा दो इसको, फिर भी खड़ा हो जाता है, उठ भागने लगता है, कहां से पैदा हो जाता है। तो इसी प्रकार सारे खजाने लुटा दिए, लेकिन फिर मन के अंदर एक इच्छा रह गई कि भाई इतने खजाने थे, राजा बन के तो देख लेता, इतने हाथी रख लेता, इतने घोड़े रख लेता, इतना मेरी फौज होती, इतनी रानियां रखता, लेकिन ये संकल्प फिर रह गया अंदर। तो महाराज जी कहते हैं पंजा दस्त कबीर का, उसी आत्मा के ऊपर पंजा दस्त सतगुरु कबीर का ही हो रहा है। पंजा दस्त कबीर का, सिर पर हस्त अमान, पातशाह नौ शेर बेसे, आन भय सुल्तान। कहते तीसरे जन्म में वही आत्मा सुल्तानी बादशाह बनी। जब सुल्तानी बादशाह बनी, बहुत जोड़ा उन्होंने खजाना, हाथी घोड़े सब कुछ बहुत इकट्ठे किए। लेकिन आज वैसे सील ने आपको कहानी सुनाई, एक छोटी सी बात कहूंगा कि फिर सतगुरु ने 5 दफा चिताने के लिए आए सुल्तानी बादशाह। तो महाराज जी कहते हैं जब घर छोड़ा उस समय कुत्ते के रूप में आए, कान में कीड़े पड़े हुए थे, कान लटक रहा था, और जब अंदर आने लगा, सुल्तानी बादशाह को 4 दफा पहले मिल चुके थे। वही कबीर का मतलब जो ज्योति में प्रकट हुए थे पिछले जन्मों में। मैं काशी कबीर की बात नहीं करता, मैं सतगुरु की बात करता हूं जो कबीर रूप में सबके अंदर है। कबीर का मतलब काया कबीर, कबीर ज्योति। तो जब वहां इतने अचंभित दृश्य देख चुके थे सुल्तानी बादशाह, तो जब नौकरों ने उसको हटाने का प्रयास किया कि कान में खुजली है, हर कुत्ता सुल्तानी बादशाह के पास जा रहा है, और सुल्तानी बादशाह ऐसे बैठे थे, सोच रहे थे कितनी दफा मिले खुदा, लेकिन मैं उनको पा नहीं सका। तो उसी जब थोड़ा चेटक आगे आवाज आई कि कोई शोर कर रहा है, देखा एक कान में कीड़े पड़े हुए कुत्ता आगे आ रहा है, और नौकर जाकर उसको हटा रहे हैं। सुल्तानी बादशाह ने कहा आने दो, क्योंकि वो तो दूसरी लीलाएं देख रहा था, दूसरे रूप की। जब सामने आया सुल्तानी बादशाह के सदगुरु उस रूप में, कहने लगे सुल्तानी बादशाह
जिन जीवों को मैंने दुख दिया था राजा बनकर, या कान में कीड़े पड़कर मुझे खा रहे हैं, और ऐसा तेरे साथ भी होगा। बस ये आवाज देकर अंतर ध्यान हो गए। और सुल्तानी बादशाह रात को, आधी रात को अकेला उठ के घर से निकल लिया था। तो महाराज कहते हैं, सुल्तानी तजा बल्ख बुखारा 16 सहस सहेली 18 लाख तोरा जिन छाड्या बंके बाग हवेली। तो जो सतगुरु हैं वो कौन है जो निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। इसलिए कहा उसको भी कबीर साहब ने निकाला, उसको भी कबीर साहब ने निकाला, पर कबीर साहब को लोग समझते नहीं। तो महाराज जी देखो, सुल्तानी बादशाह को सब कह रहे हैं कबीर साहब ने निकाला, दूसरी तरफ कहते हैं गिरी करुणामयी मिले सुल्तान को बल्ख शहर बादशाह, कि कौन मिले? 18 लाख तोरा तजिया पर से अलख लाए। कहते सुल्तानी बादशाह को कौन मिले? करुणामयी, जो तीसरे सतगुरु के अवतार थे। 4 अवतार सतगुरु में कहलाते हैं। एक पहला संस्कृत, दूसरा मुनिंदर, तीसरा करुणामयी, चौथा कबीर। ये सतगुरु के अवतार हैं, कबीर के नहीं। कबीर तो उनमें से एक है। तो सतगुरु के अवतार हैं। सतगुरु हमारे अंदर प्रगट भी होते हैं, इन्हीं का नाम कबीर है। जो आपको बताया ना, जो ज्योति यहाँ प्रगट होती है, यही कभी राम बन के आई, कभी कृष्ण बन के आई, कभी नरसिंह बन के आई। वो तो सब पता नहीं किन किन रूपों में खेलती है ये ज्योत। और यही ज्योत कबीर साहब हैं। अगर किसी ने प्रगट कर लिया तो उनको पता चलेगा कि कबीर क्या महिमा है। इसलिए महाराज कहते हैं, नंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्या नमाए। ये उनको कहते हैं जो भीतर बैठे, ये किसी के अंदर प्रगट होकर कभी कभी सबको चिताते आ रहे हैं, जुगों से आ रहे हैं। इसलिए इन बातों को समझना है। फिर कबीर साहब जिससे मिलाते हैं तो कहां? सहस्रार में। महाराज कहते हैं, सहस कमल दले आप साहेब जो फूलन मदगंध है, पूर रहा जगदीश जोगी सत्समरथ निर्बंध है। तो जो आत्मा त्रिकुटी में प्रवेश कर जाती है, सतगुरु का दर्शन होता है, अगर उसका शरीर छूटता है वो सतलोक में चले जाती है। इसके परे, सतलोक से परे परम धाम है। अगर परमात्मा सहस्रार में जो चला जाता है, आत्म स्वरूप में लय हो जाता है, सारी चेतना आत्म रूप में इकट्ठी हो जाती है, वो शरीर छोड़ने के बाद परम धाम में चला जाता है। परम धाम में जाकर परमात्मा में ज्योति स्वरूप में लय हो जाता है। उसकी आत्मा को कहीं आना जाना नहीं पड़ता। उस धाम से उतरे हुक्मी सैलानी, शब्द सिंध मेला करें हंसों के दानी। तो जो परमात्मा है वो कभी कबीर के अंदर प्रगट होकर प्रगट होता है। जैसे एक बात को समझना, जब कृष्ण भगवान के अंदर प्रगट हुए थे, भगवान कृष्ण के अंदर वो परमात्मा पूर्ण रूप प्रगट होकर अर्जुन को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? वो परमात्मा। इस शरीर से कृष्ण का शरीर यूज किया, कृष्ण के शरीर से अर्जुन को कह रहे हैं, जो तू मेरा ये शरीर देख रहा है, ये तो माटी पानी से बना हुआ है, ये मेरा असली रूप नहीं है। ये तो कौन कह रहे हैं? वो परमात्मा, कि ये मेरा असली रूप नहीं है। अगर असली रूप के दर्शन करना चाहे, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, इन नेत्रों से तू मुझे नहीं देख सकता। जब भगवान कृष्ण, जब परमात्मा ने कृष्ण के अंदर प्रकट होकर अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, तो अर्जुन ने क्या देखा? आप पुस्तकों में तो ये पढ़ते हैं, कई सिर हो गए, कई भुजा हो गई। तो क्या देखा? कि परमात्मा तो परम ज्योति स्वरूप है, और यही ज्योति ब्रह्मा के अंदर बैठकर सृष्टि की उत्पत्ति करती है, यही विष्णु के अंदर बैठकर पालन करती है, यही शंकर के अंदर बैठकर श्रृंगार करती है, वही चींटी में, वही हाथी में, वही मनुष्य में, वही देवता में, सबके अंदर उसी मालिक की ज्योत है। इसलिए सतगुरु महाराज ने कहा, ग्रीव चार भुजा के भजन में भूल पड़े हैं पंथ, हमारा साहिब और है जाके भुजा अनंत। अनंत भुजा वाला परमात्मा कभी सुना है, कभी देखा है?
ये अनुभव से देखा जाता है, अनुभव से सुना जाता है। वह जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, सभी अंतःकरण के अंदर उसी की ज्योत है, सबके अंदर उसी का प्रतिबिंब है। और वही परमात्मा जब सबके अंदर प्रतिबिंबित है, सबके अंदर उसकी आत्मा है, सबके अंदर वो समाया हुआ है, तो सबके शरीर उसी के शरीर हुए ना, और सबकी भुजा उसी की भुजा हुई। तो तुम तो सिर्फ 4 भुजा को आगे रखकर उसका भजन करते हो। तो सदगुरु गरीबदास जी कहते हैं मैं उस परमात्मा का भजन करता हूं जिसकी अनंत भुजाएं हैं। 4 भुजा के भजन में भूल पड़े हैं पंथ। इसमें क्या करते हैं लोग, कृष्ण का खंडन विष्णु का खंडन करने लग जाते हैं। वो समझते नहीं कि गरीबदास जी कहना क्या चाहते हैं, उससे ऊपर की बात कहना चाहते हैं। हमारा साहिब और है जाके भुजा अनंत। अब समझ गए आप अनंत भुजा वाला परमात्मा कौन है? समझ गए ना कि उसकी अनंत भुजा है, सबके अंदर सबकी जो भुजा है, सबके जो पैर हैं, सबके जो सिर हैं। इसलिए सहस्र शीर्षा पुरुषा, हजारों शीश हैं जिस पुरुष के, वो परमात्मा वेदों के अंदर भी वर्णन किया हुआ है, संतों ने भी वर्णन किया है। लेकिन अनुभव में जब तक नहीं आएगा तब तक इस ज्ञान का पता नहीं चलेगा। अब शब्दों तक सीमित रहेंगे, शब्दों में बता देंगे, लेकिन अनुभव करने के बाद ये चीजें पता चलेंगी। यही तो सच्चा ज्ञान है जो सतगुरु गुरु देते हैं। और गुरु जब तक ये सच्चा ज्ञान नहीं देते तब तक नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं देते। पहले ये सच्चा ज्ञान हो तभी तो सत्य नाम का पता चलेगा कहाँ है, तब तो बताएंगे, सतगुरु से मिलाएंगे, वहां से सतनाम का जप ध्यान पता चलेगा। तो सतनाम क्या है? जो मालिक से धुन आ रही है, जो मालिक से प्रकाश आ रहा है, जो मालिक से धुन आ रही है, वो सच्चा नाम है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कौन सा नाम है? वो ओम। और यहाँ जो गुरु देता है वो नाम क्या है? सोहम। ये दोनों नाम परम नाम है, इससे ऊपर कोई नाम नहीं है। ओम तो सत्य नाम है। गुरु नानक साहब कहते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्भय अकाल मूर्त चूनी सैभंग गुरु प्रसाद। ये पाया कैसे जा सकता है? गुरु कृपा से। गुरु प्रसाद है ये, गुरु कृपा से पा सकते हो, वैसे नहीं पा सकते। और यही परम परमार्थ है, यही संतों ने वाणियों में लिखा है। अगर खोजना हो तो खोज करके देखना, अगर आप अनुभव करेंगे तो ये चीजें आपको सतनाम क्या है, गुरु क्या देता है, सदगुरु क्या है, ये समझ आएगा। ये सदगुरु ने जो सेवा करने से मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने बताया, मैं खोल के आपको बताने का प्रयास किया। अगर समझा जाए तो इसको समझ के आगे बढ़ो तो आप भी वहां चले जाओगे जहां मेरे गुरु महाराज जी गए। वो तो नूर के हो गए, अगर आपने नूर के बनना है तो उनका जो ये मार्ग है इसके ऊपर चलोगे तो आप भी नूर के हो जाओगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। मैं प्रार्थना करता हूँ सदगुरु बंदी छोड़ से कि आप इस मार्ग पर चलें, आपको आशीर्वाद मिले। और ये मार्ग सच्चा मार्ग है जो मेरे गुरु जी ने मुझे बताया है, यही परम दीक्षा है जो मुझे गुरु जी ने बताई थी। सतनाम का इशारा किया था, गुरु सतनाम बताता नहीं है। सतनाम तो इशारा है, सतगुरु इशारा करते हैं अंदर। सतगुरु दीक्षा नाम की जितनी है वो सब झूठी है। सतगुरु कभी भी नाम की दीक्षा नहीं देता। सतगुरु कभी भी नाम को जप करने के लिए नहीं कहता, देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए कहेगा। वो ध्वनि है, वो ध्वनि को सुनोगे, वो ध्वनि परमात्मा से निकली है और वो ध्वनि तुम्हें परमात्मा से मिला सकती है। लेकिन पहले नाम का जप करके, मन को शांत करके, मन को विषय विकारों से हटाकर सतगुरु की खोज करो। कबीर के लिए मर जाओ, सतगुरु गरीबदास जी के लिए। मतलब मरना क्या मतलब क्या है? मुर्दा हो जाओ, जिंदा मुर्दा हो जाओ। जिंदा मुर्दे का मतलब क्या? तो जैसे एक मुर्दे का शरीर है, उसको कोई गाली देता है, वो प्रति ध्वनि उसके अंदर से नहीं आती, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। उसके थप्पड़ मार दो, डंडे मार दो, कुछ नहीं कहता। इसलिए लोगों की आवाजें, लोग तुम्हारे लिए क्या कहते हैं उनको भूल जाओ। सतगुरु की भक्ति करो
एक दिन ऐसा आएगा सदगुरु खेल लेंगे तुम्हारे साथ, सदगुरु तुम्हारे साथ आकर बोल लेंगे। वो तो आप भी आकाश में हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं, लेकिन तुम बुलाना नहीं चाहते। पर आओगे तो सदगुरु हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं साध्वी शील दीदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हुआ, संतों का और सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ जिन्होंने शांति से बैठकर सुना, और सेवादारों का, मैं ट्रस्टियों का, इन्हीं शब्दों द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत साई।